Good morning, everyone. Class 8 Heritage Maths, exercise 12.2, question number 2. The diagonals of a parallelogram are not perpendicular. बोला ये जा रहा है कि यदि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या वह रोम्बस होगा, और यदि रोम्बस नहीं होगा तो क्यों होगा, और यदि होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। कहने का मीन्स है कि यदि इस तरीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आप चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस के बारे में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं उनकी एक अलग वीडियोज़ दी गई हैं, उन्हें आप अवश्य देखें। बोला ये जा रहा है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लें कि क्या किसी पैरेललोग्राम के का जो डायगोनल्स हैं यदि वो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, नॉट परपेंडिकुलर मीन्स होता है 90 एंगल पे बाइसेक्ट करना, तो क्या वह रोम्बस होगा, और होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो आंसर में लिखेंगे नो अ पैरेललोग्राम विद नन परपेंडिकुलर डायगोनल्स इज नॉट अ रोम्बस। नहीं, यदि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स यदि परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो वह एक रोम्बस नहीं होगा। कारण क्या होता है? बिकॉज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर ऑफ अ रोम्बस। क्योंकि ये आपको बताया जाता है कि रोम्बस के प्रत्येक साइड्स यानी चारों साइड्स इक्वल होते हैं और उनमें जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स यानी वे एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करते हैं, और साथ में जो एंगल्स फॉर्म करते हैं वो 90 डिग्री होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इस सच अ क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज अ रोम्बस। तो इस तरीके की क्वाड्रिलेटरल क्या हमेशा रोम्बस ही कहलाते हैं? इफ़ योर आंसर इज़ नो, यदि आपका आंसर नहीं में है कि यदि वे परपेंडिकुलर हैं उनके डायगोनल्स तो वो हमेशा रोम्बस ही कहलाएंगे, यदि नहीं के टर्म में आपका आंसर आता है तो आप ड्रॉ फिगर टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आप उस फिगर को भी ड्रॉ करें और ड्रॉ करके ये जस्टिफाई करें कि कुछ अदर भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं फिर भी रोम्बस नहीं होते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे नो अ क्वाड्रिलेटरल विद परपेंडिकुलर डायगोनल्स इज नॉट ऑलवेज अ रोम्बस। नहीं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल यदि होगा, यदि उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं तो वो हमेशा रोम्बस ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अ काइट हैज़ आल्सो परपेंडिकुलर डायगोनल्स। क्योंकि एक काइट जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो भी परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि केवल और केवल किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करने के साथ साथ राइट एंगल फॉर्म करते हैं तो वो केवल रोम्बस ही होंगे। वो काइट में भी होता है, बट इट्स साइड्स, यद्यपि आपको बताया गया है कि रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन काइट में जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर तो होते हैं लेकिन इनके साइड इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर है? साइड्स आर नॉट ऑल इक्वल इन लेंथ। जैसा कि आपको मैंने एक काइट फ्रेम किया है और काइट फ्रेम में आपको बताया गया कि ये जो दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और फिर दूसरे जो दो साइड्स होते हैं जो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं वो बी सी और सी डी, ये इक्वल होते हैं, यानी चारों इक्वल नहीं होते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।